हफ्ते 10 दिन से मैं नेपाल पर स्टडी कर रहा हूँ। इस बीच मैंने एक स्पीच सुना। एक लड़का जिसका उम्र 16-17 साल हो रहा है, अभिष्कर रावत, वो लड़का का नाम है। वो लड़का का स्पीच जब मैं सुना, मेरा दिल दहल गया। एक लड़का और उसका स्पीच पूरा नेपाल का नक्शा बदल के रख दिया। नेपाल का जो करप्टेड गवर्नमेंट था, उस गवर्नमेंट को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। नेपाल का प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गया। मैं कभी कभी सोचता हूं, ऐसा लड़का हमारे देश में क्यों नहीं पैदा होता। क्या हमारा देश करप्शन, भ्रष्टाचार, बेईमानी, गद्दारी, दो नंबरी, इस सब से पीछा कभी नहीं छुड़ा सकता? क्या सुभाष बोस, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे वीर इस देश में पैदा हुए और हंसी हंसी अपने प्राणों का बलिदान दिए, क्या इस दिन के लिए कि इस देश का नौजवान को तभी सम्मान मिलेगा जब वो एक सरकारी नौकरी पाएगा। इस देश का नौजवान तभी खुद को बड़ा मानेगा जब वो 2000, 5000, 4000 का रिश्वत लेगा। इस देश का नौजवान क्या कुछ चंद रुपए के लिए, 200, 500, 1000 के लिए अपना ईमान बेच देगा? बच्चा बच्चा नशे में धूत रहेगा। सीनियर जूनियर रेस्पेक्ट क्या भूल जाएगा? क्या इस देश के लिए, क्या इस समय के लिए भगत सिंह जैसे लोग कभी फांसी पर चढ़े थे? क्या वो लोग कभी सोच भी पाए होंगे कि इस देश का ईमानदार लिखना बंद कर देगा, कलम छोड़ देगा? क्या इस देश का नौजवान किताब, न्यूज़पेपर छोड़ देगा और नंगा पुंगा रील्स बनाएगा? क्या इस देश का नौजवान जब शादी करेगा अपना लाश को एक ड्रम में पाएगा? क्या इस दिन के लिए सुभाष बोस, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोग अपने प्राणों के आहुति दिए थे? जब कोई नौजवान, ईमानदार नौजवान किसी भले काम में, सामाजिक काम में आगे निकलेगा तो उसका खुद का परिवार, दोस्त, भाई बंधु उसको नीचे गिराने में हर वक्त लगेंगे। क्या इस समाज के लिए हमारे पूर्वज बलिदान दिए थे? कभी कभी मुझे ये सब सोच के नींद नहीं आता है। ऐसा लगता है कि पूरा दुनिया बेईमान है और मैं इस बेईमान दुनिया के बीच में एक ईमानदार आदमी पैदा हो गया। क्या इस देश का ईमानदार और उसका ईमानदारी का कीमत जेल है? क्या इस देश का हर एक ईमानदार आदमी जो इस देश को सुधारने की कोशिश कर रहा होगा, उसको जेल जाना पड़ेगा? क्या इस देश का नौजवान इतना ठोकर खाएगा कि खुद को संसार से मुक्त करने के लिए ब्रह्मचारी हो जाएगा? क्या ईमानदारी का और कोई मोल नहीं है? जब एक नया नौजवान अपना खुद के लिए कुछ रोजगार के लिए जाएगा, तब उसको दर दर का ठोकर खाना पड़ेगा। जहां भी जाएगा सबको रिश्वत देगा। क्या एक समाज है ये? क्या एक देश ऐसा बनेगा जो एक बार नेता बन गया उसका 10 पीढ़ी बैठ के खाएगा? क्या इसी के लिए बाबा साहिब आंबेडकर ने संविधान लिखा था? क्या जन्म के आधार पे लोगों को न्याय मिलेगा? ज्ञान का कुछ मोल ही नहीं रहा है। कभी कभी तो लगता है कि आंसू ही खत्म हो गया है। ये देश ऐसा बन गया है
कि एक इंसान को तोड़ मरोड़ निचोड़ कर बेईमान बना ही देगा।